हेलो गाइस, हम आपका वेलकम करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल रिवाइज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफिशियल पर। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था, बहुत सारे बच्चे यही बोल रहे थे कि सर बुक लिस्ट बता दीजिए, क्या है बुक लिस्ट। तो हमने आज आपके लिए यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने से पहले आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है वो हम आपको बता रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस आपको दे रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बुक लिस्ट। सबसे पहले आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, एक डिटेल्ड सिलेबस है, लेकिन इसमें सिलेबस की एनालिसिस जो डिकोडिंग है वो डिटेल्ड नहीं है। इसमें सिर्फ स्ट्रेटेजी और प्लानिंग और सजेशन जो है वो डिटेल्ड है, लेकिन एनालिसिस डिटेल्ड नहीं है। ये आप खरीद सकते हैं, यूनिक पब्लिशर्स की है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन के लिए। ये यूजुअली प्लानिंग, सजेशंस और स्ट्रेटेजीज के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और उसके साथ साथ कुछ एक दो ये इंस्टीट्यूशन है अभी फिलहाल में जो अभी दिल्ली से आपको यानी कि डिटेल्ड सिलेबस की एनालिसिस जो बुक है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहो तो आप वो ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक सिलेबस होना चाहिए, हमें एनालाइज करना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सजेशंस आपको इसमें दी गई है, प्लानिंग आपको दी गई है, ठीक। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक यानी कि टॉपर्स भी आपने सुना होगा, इवन की फेलियर्स भी यही बोल रहे हैं कि हमने इग्नोर किया था यूपीएससी सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यानी कि सिलेबस के बाद अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मृणाल पटेल सर की मृणाल पटेल सर जो आपको ये बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। 12th एडिशन है इसका, 27 ईयर्स यूपीएससी आईएएस आईपीएस प्रीलिम्स, टॉपिक वाइज है ये 16 पेपर्स 1 और 2, ठीक। ये आप फॉलो कर सकते हो। इसमें एक खास बात यह है कि जो भी क्वेश्चन है यानी कि आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड यानी कि ये कौन से टॉपिक से आया है, किस चैप्टर से आया है, यानी कि किस बुक से आया है, वो यानी कि रिसोर्स भी इसमें लिखे गए हैं कि किस रिसोर्स से कौन सा क्वेश्चन आया है आपके और किस ईयर में आया है, ठीक। यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने ये खुद भी पढ़ी है, यानी कि डिटेल्ड मतलब डिटेल्ड आंसर है, बहुत अच्छे से आंसर दिए गए हैं, ठीक। टीना दाबी मैम ने भी ये फॉलो की थी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है ये भी है, ये आपको अरिहंत पब्लिकेशन में ये प्रोवाइड करती है ये, यानी कि लेकिन ये जनरल स्टडीज फर्स्ट के लिए ये भी डिटेल्ड है। चाहो तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, इनमें से एक चाहो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने दोनों पढ़ी है, ठीक। उसके बाद यानी कि अभी हम देखेंगे एनसीईआरटीज, यानी कि उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है एनसीईआरटीज। सबसे पहले हमारे यानी कि 6th to 12th हम एनसीईआरटीज देखेंगे। सबसे पहले आपके पास है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सोशल साइंस का यानी कि पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी में सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पार्ट फर्स्ट है, यह क्लास 6th की एनसीईआरटी। आप ये फॉलो कर सकते, उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक। हम भी आपको ये पढ़ा देंगे, आप खुद भी पढ़ोगे, हम आपको रिवाइज करा देंगे। यानी कि अभी हमारी एनालिसिस चल रही है सिलेबस की, उसके बाद हम एनसीईआरटीज उठाएंगे। देखिए ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, देख लीजिए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6th। उसके बाद आपके पास आती है 7th क्लास की एनसीईआरटी, वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 है, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th। ये भी आप फॉलो करोगे, यानी कि उतना टाइम नहीं लगेगा। कुछ ही चैप्टर्स होते हैं इनमें, ठीक, कुछ चैप्टर्स होते हैं इनमें, यानी कि ज्यादा टाइम कंज्यूमर्स नहीं है। आप ये खुद भी पढ़ोगे, उसके बाद हम आपको एक छोटा सा वीडियो 30-40 मिनट का जिसमें आप ये पूरा रिवाइज करोगे, वो फॉलो करोगे, ठीक। बुक देखिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, ठीक, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th। उसके बाद जो आपकी आती है पॉलिटिकल साइंस की और एक बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, ये है आपकी क्लास टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8th। ये भी आपको फॉलो करनी है, पॉलिटिकल साइंस की 8th क्लास की बुक, ठीक। इसमें भी कुछ ही चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए टोटल 10 चैप्टर्स है, आप अगर 30 मिनट्स दे दोगे हो गए 300 मिनट्स, ठीक। यानी कि आप 5-6 आवर्स में ये बुक कंप्लीट करोगे। उसके बाद हम आपको रिवाइज्ड एक लेक्चर देंगे जिसमें हम आपको 30-40 हार्डली 1 आवर में ये कंप्लीट बुक आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की और एक बुक है, ये रही डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, यह आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी, ठीक। इसमें भी कुछ ही चैप्टर्स है, ये भी आप अच्छे से पढ़ोगे, उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी ये बुक भी, यानी कि शॉर्ट चैप्टर्स होते हैं, थोड़े यानी कि 5 चैप्टर्स है, 5-3-15 यानी कि 150 मिनट्स। चाहो तो आप 150 मिनट्स में एक बुक कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि हार्डली 2.5 आवर्स और 3 आवर्स में आप ये बुक कंप्लीट करोगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये बुक भी आप लाओगे, यानी कि उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, यानी कि इससे बेस स्ट्रांग होगी अपनी, यानी कि बाद में क्या पछताना जब हम एडवांस बुक्स में पहुंचेंगे, यानी कि मे बी तब तक हमारे एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा होगा, फिर हम सोचेंगे क्या शायद हमारा बेस वीक है, यानी कि यह हमारे दिमाग में ये टेंशन नहीं रहना चाहिए। इसलिए पहले ये बुक्स यानी कि 2.5 आवर्स और 3 आवर्स में कंप्लीट होगी हमारी बुक, तो बाद में सस्पेंस क्यों रखना, ठीक।
उसके बाद आपकी पॉलिटिकल साइंस की और एक बुक आती है क्लास 10th के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट सेकंड। ये है आपकी 10th क्लास के लिए, ये एनसीईआरटी। ठीक, इसमें भी आपके 8 चैप्टर्स हैं। इसमें भी आपको 4-5 आवर्स में ये बुक भी आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद हम आपको यानी कि रिवाइज यूपीएससी ऑफिशियल पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें ये कंप्लीट बुक आपके आवर या हाफ एन आवर में कंप्लीट होगी, रिवाइज करा देंगे। आप खुद भी पढ़ोगे और हम रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। तो बुक देखिएगा और बुक का स्क्रीनशॉट भी लीजिए। ठीक, ये रही आपकी बुक, आप इस बुक का स्क्रीनशॉट भी लीजिए। उसके बाद हमारी आती है और एक बुक, ये आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। यह आपकी क्लास 11th के लिए, ठीक, मस्ट बुक, यानी कि क्लास 11th के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक है। थोड़ी सी बड़ी है उनमें से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नी जरूरी है। इसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको डिटेल्ड लेक्चर रिवाइजर लेक्चर देंगे। फाइनली हम आपको रिवाइजर लेक्चर देंगे। जब आप पढ़ोगे खुद, हम आपको पहले टारगेट्स देंगे, उसके बाद हम आपको इसको रिवाइज करा देंगे। 10 चैप्टर से इसमें भी, क्योंकि बुक देखिएगा, इसका आप एसएस लीजिए। ठीक, उसके बाद है हमारे, ये थी अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है इसकी पॉलिटिकल साइंस की, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद हमारे पास होंगे, नहीं आई थिंक होगी, सो आई शुड सी अगेन। हाँ है, थैंक यू। तो अभी हमारे पास जो 11th क्लास की वो थी, अभी है 12th क्लास की कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक, उसके बाद हम ये भी फॉलो करेंगे, उससे तो छोटी है लेकिन इसके 2 पार्ट्स है ना। ठीक, तो इसके भी कुछ ही चैप्टर्स होंगे, 8-10 चैप्टर्स इसके भी है। वो भी उतना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, 9 चैप्टर्स है इसके भी। ठीक, ये भी हम आपको इसका भी हम आपको रिवाइज्ड लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप ये खुद के लिए अवेलेबल कराइए। ठीक, उसके बाद है हमारे पास पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक, ये भी है क्लास 12th की बुक, पॉलिटिकल साइंस की, ये भी आप जरूर लाइए। इसमें भी कुछ चैप्टर्स होंगे, हाँ 9 चैप्टर्स इसमें भी। पहले पार्ट में भी 9 चैप्टर्स है, लेकिन 12th क्लास में आपके दो बुक्स आती हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें भी हम आपको हेल्प कराएंगे। फाइनली हम आपको इसका एक रिवाइज्ड यानी कि रिवीजन वाला वीडियो देंगे। जो शॉर्ट वीडियो होगा वो आपकी रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक, उसके बाद है हमारे पास हिस्ट्री में हमारे पास जो है, मेरे पास और पास्टर्स जो पार्ट फर्स्ट थी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं हुई, तो इसलिए मैंने जो इसका पीडीएफ ये प्रिंट करके लाया। ठीक, और पास्टर्स पार्ट 1 है टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6th, तो ये भी आप फॉलो करोगे हिस्ट्री के लिए। ठीक, 55 रुपीज में है ये सभी बुक्स 55-60 इसी में आती हैं। ठीक, यानी कि उतनी महंगी बुक्स ये नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रही है, तो ये हर एक 4 के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए। ठीक, इसमें भी आपके आई थिंक 11 चैप्टर्स होंगे, हाँ 12 चैप्टर से आपके इसमें, तो आप ये भी फॉलो करेंगे। छोटे चैप्टर्स, उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बाद में हम आपको एक रिवीजन वाला लेक्चर भी प्रोवाइड करा देंगे। तो रही पहली और पास्ट पार्ट 1, स्क्रीनशॉट देखिए। ठीक, उसके बाद क्लास 7th में आप क्या थे, और पास्ट पार्ट 2 टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 7th। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठाइए, ये भी आप फॉलो करेंगे। छोटी सी बुक है, उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सस्पेंस नहीं रखेंगे, इसलिए पहले से ही पढ़ेंगे। 10 चैप्टर से आपको इसमें भी। ठीक, फिर से देखिए बुक, ये आपको हेल्प करेगी बेस बढ़ाने में। ठीक है ना, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, फिर आपको एडवांस्ड बुक जो है ना समझने में आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक, यूजुअली हम एंशिएंट और मिडिवल के लिए जो हम एडवांस्ड बुक्स फॉलो नहीं करते, तो आपको एनसीईआरटी मस्ट रहती है इसमें। ठीक, या फिर से देखिए। उसके बाद आपकी आती है 8th क्लास की। ठीक, और पास्टर्स पार्ट 3 टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 8th, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये बुक भी आपको 65 में आपको ये मिल सकती है, ये वाली बुक। तो ये भी छोटी सी बुक है, उतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कुछ ही चैप्टर्स है। ठीक, 10 चैप्टर्स आपको इस बुक में भी है। ठीक, तो हम ये वाली बुक भी फॉलो करेंगे। ठीक, उसके बाद आती है हमारे पास और एक बुक, तो अभी वो 10th की बुक थी, ये हम 8th की बुक थी, तो अभी है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1, ये है आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक, ये भी देख लीजिए आप, सोशल साइंस की है, ये भी आपको 115 में पड़ेगी। छोटी सी बुक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगी, टोटल ये 5 चैप्टर्स है इसमें भी। ठीक, तो ये भी हम फॉलो करेंगे। फाइनली हम आपको एक रिवीजन वाला लेक्चर देंगे, वो वीडियो आप देखोगे, बार बार देखोगे, उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। ठीक,
उसके बाद है हमारे पास क्लास 10th की जो सोशल साइंस की बुक है, इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, वो पार्ट 1 थी 9th के लिए, ये पार्ट 2 है 10th के लिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिए फिर ये बुक अपने के लिए अवेलेबल कराने हैं। ये बुक भी 125 की आपको मिलेगी। छोटी सी बुक है ये भी, है ना, छोटी सी बुक है, उसमें भी 5 चैप्टर्स है आपको, इसमें भी 5 चैप्टर्स हैं, तो ये भी छोटी बुक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगी, आपको वीडियो भी अवेलेबल करा देंगे। देखिए आपको बिना किसी टेंशन के पढ़ने होंगे ये बुक्स। उसके बाद है आपके पास हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th के लिए भी ये मेडिवल इंडिया आप पढ़ोगे। ये आई थिंक किसने लिखी है, ये मेडिवल इंडिया की बुक आप पढ़ोगे सतीश चंद्र सर की। हमने देखा ना एनालिसिस में, ये जब हम सिलेबस डिकोड कर रहे थे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप ये बुक भी अवेलेबल करा दोगे खुद के लिए, सतीश चंद्र की। बाकी 11th to 12th की बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, वो जब आएंगे, यानी कि वो एनसीईआरटीज भी आप फॉलो करोगे। उसके बाद हम पहुंचते हैं जियोग्राफी पर। ठीक, अब हम पूछेंगे जियोग्राफी पर। आई थिंक तो जियोग्राफी से पहले हम अभी आपको दिखा देंगे हिस्ट्री, जो क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री में बची, तो उसमें ये रही आपकी टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 12th, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। 11th की अवेलेबल नहीं है, 12th की अवेलेबल है, सॉरी। ये रही थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, यह है क्लास 12th के लिए आपकी। ये रही आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये भी है आपके क्लास 12th के लिए, और ये भी है, ठीक, ये भी है टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 12, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आपको क्लास 12th में क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 11th 12th की बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली रिकमेंडेड है। 11th की बुक मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी आप लीजिएगा, जरूर लीजिएगा, ठीक। अभी उसके बाद हम देखेंगे जियोग्राफी। ठीक, अभी हम देखेंगे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के लिए ये रहा पहला आपका द अर्थ आवर हैबिटेट पार्ट 1, टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास 6। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बुक भी आपको छोटी है, 65 में आपको ये बुक अवेलेबल होगी। उसके बाद कुछ चैप्टर्स है इसके, टोटल 8 चैप्टर्स है इस बुक के भी, ठीक, यानी कि छोटी सी बुक है, बहुत ही कम टाइम में हम इसको कंप्लीट करेंगे। रिवीजन का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद है सोशल साइंस अवर एनवायरनमेंट, ये है टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास 7 के लिए। ये है रही आपकी बुक क्लास 7 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक। जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन की जियोग्राफी ऑप्शनल वाले भी पहले आपको ये रिकमेंड करा देंगे। ये भी आपको 65 में अवेल होगी, ठीक। ये बुक भी छोटी है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, टोटल 9 चैप्टर्स है, यानी कि बहुत ही कम टाइम, 3 to 4 आवर्स में हम ये बुक भी कंप्लीट करा देंगे। फिर आपको फाइनल 1 आवर का एक लेक्चर देंगे, जिसमें आपका पूरी बुक का रिवीजन होगा, ठीक, रिवीजन में आपको आसानी होगी। उसके बाद आपकी और एक जियोग्राफी की बुक है, वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। ये रही आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास 8, ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक। और ये वाली बुक भी आपको 60-65 इसी एवरेज, यही एवरेज प्राइस है इन सभी बुक्स का, ठीक। तो ये भी आपकी एक छोटी सी बुक है, 6 चैप्टर्स आपको इस बुक में भी मिलेंगे, ये बुक भी आप फॉलो करोगे। उसके बाद हमारी है नेक्स्ट बुक, वो है आपकी इंडिया कंटेम्परेरी टेक्स्ट बुक ऑफ जियोग्राफी फॉर क्लास 9th पार्ट 1, ठीक, ये पार्ट 1 है, ये आपकी क्लास 9th के लिए है। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। इसमें भी आपके कुछ चैप्टर्स हैं, 45 का इसका प्राइस है, एमआरपी इसकी 45 है। ये भी आप खुद के लिए अवेल कराइए, क्योंकि जियोग्राफी की बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आपके टोटल 7 चैप्टर्स है, ठीक। ये बुक भी आप फॉलो करिए। उसके बाद है हमारी एक नेक्स्ट एनसीईआरटी, वो है इंडिया कंटेम्परेरी, वो पार्ट 1 थी क्लास 9th के लिए, ये रही क्लास 10th के लिए पार्ट 2, ठीक। इंडिया कंटेम्परेरी टेक्स्ट बुक फॉर जियोग्राफी फॉर क्लास 10th, और ये भी हमें बहुत ही कम प्राइस में अवेल होगी, ठीक, बहुत ही कम प्राइस, यानी कि 55 में ये भी हमें अवेल होगी। और इसमें भी आपकी कुछ ही चैप्टर्स हैं, बल्कि बुक नहीं है, छोटी छोटी बुक्स है, 7 चैप्टर्स टोटल इसमें भी आपकी। उसके बाद आपकी आती है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये आपकी क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्लास 11th के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बुक को अच्छे से देखिए। ये भी आपको बल्कि बुक नहीं है, ज्यादा प्राइस भी नहीं है, ओनली 90 रुपीज में आप ये बुक अवेल करा सकते हो, ठीक। इसमें भी आपके 16 चैप्टर्स हैं,
थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी, लेकिन आप खुद देखिए ना, बल्कि नहीं है, एक दिन में कंप्लीट करा देंगे आसानी से, ठीक। उसके बाद हमारे पास और एक एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास 11। तो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली रिकमेंडेड है। छोटी सी बुक है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस भी MRP 65 ऑनली है, बल्कि बुक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ ही चैप्टर्स इसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक। फिर से देखिए, आप ऐसा लीजिए इसका। उसके बाद और एक बुक है हमारे पास, ये रही 12th क्लास की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास 12th। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही 11th 12th की जियोग्राफी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आई थिंक 2-3 पार्ट्स होंगे। ये भी आपको 100 रुपीज में अवेल होगी, ज्यादा बल्कि नहीं है। इसमें भी आपको 12 चैप्टर्स है, ठीक। फिर से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। उसके बाद है हमारा और एक, ये रहा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। ये भी आपको 75 रुपीज में अवेल होगी, बल्कि बुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इनमें से कोई एनसीईआरटी बल्कि नहीं है। आपने तो देखी होगी अच्छी सी, टोटल 10 चैप्टर्स है इसमें भी आपको, ठीक। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमी, ठीक। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप क्लास 11th की पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th, इंपॉर्टेंट है। फिर आप रमेश सिंह, संजीव वर्मा, जो आप चाहो वो फॉलो करो, लेकिन उससे पहले आप एनसीईआरटीज क्लियर कीजिए, ठीक। ये आपको 100 रुपीज में अवेल होगी, थोड़ी सी बल्कि दिखने में है, थोड़ी सी बल्कि, लेकिन जब हम रिवीजन के लिए आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे तो आपको, वी होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें भी आपको 10 चैप्टर्स है, लेकिन थोड़ी सी बल्कि बुक है, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट बुक है और आप ये खरीदोगे, ठीक। उसके बाद है हमारे पास इंट्रोडक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी क्लास 12 की बुक है, ठीक। ये भी आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट 11 12 की बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी आपको 70 रुपीज में अवेल होगी, और इसमें भी आपके ज्यादा चैप्टर्स तो नहीं है, लिखे तो 6 चैप्टर्स है, ठीक। उसके बाद आप फॉलो करोगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी टेक्स्ट बुक इन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 है। प्राइस भी कम ही है क्योंकि एनसीईआरटी है, देखिए 75, और बल्कि भी उतनी ज्यादा नहीं है। इसमें भी आपके कुछ ही चैप्टर्स होंगे, ये है ना 6-8 चैप्टर्स इसमें भी होते हैं, ठीक। ये बुक भी आप फॉलो करोगे, इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद है आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आप बुक फॉलो करोगे, वो है, सबसे पहले आप फॉलो करोगे ये एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ठीक। पार्ट 1 टेक्स्ट बुक इन फाइन आर्ट्स फॉर क्लास 11th की, ये बुक आप फॉलो करोगे। बल्कि भी नहीं है, प्राइस भी ओनली 125, और चैप्टर्स भी बहुत ही कम होते हैं इन बुक्स में, ठीक है ना। बल्कि बुक नहीं है, 8 चैप्टर्स टोटल है आपको इस एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट में, ठीक। तो ये थी हमारी बुक लिस्ट। तो कुछ अभी ओल्ड एनसीईआरटीज आप चाहो तो हिस्ट्री के लिए कुछ 11 12 की, ठीक, वो आप फॉलो करना चाहो तो कीजिए, ठीक। और ये जो एनसीईआरटीज हमने आपको दिखाई, तो ये एनसीईआरटीज आप जरूर और जरूर खुद के लिए अवेलेबल कराइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडवांस्ड बुक्स कौन कौन सी, किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करने हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि ये एनसीईआरटीज आप जरूर खरीदेगा, ठीक। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई खामियां दिखी वीडियो में तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। क्या है ना कि हमें फिर उससे पता चलता है कि हमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूवमेंट तो जरूरी है, हर एक इंसान के लिए नीड है कि वो इम्प्रूव करे। और जाते जाते एक कोट सुनते जाइएगा, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। क्या है ना कि घर बैठे हम बहुत कुछ देखते हैं कि उस पर जुल्म होता है, वहां पर ये होता है, वहां पर वो डेवलपमेंट नहीं होती है। हमें वो चेंज बननी है जो हम चाहते हैं, हमें वो चेंज खुद लानी है जो हम चाहते हैं हम समाज में देखें। तो आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यानी कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपने लिए सिलेबस रखिए, सिलेबस अपने सामने रखिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको हेल्प करेंगे हर एक चीज में। अभी फिलहाल हमारा चल रहा है सिलेबस पर एनालिसिस, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, एनसीईआरटीज, एडवांस्ड बुक्स और सब कुछ, यानी कि जो हमसे हो सकेगा हम आपको अवेल करा देंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बनते रहिए, बी इन कंटेक्ट विद अस, बी इन टच विद अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।